कृषि तथा पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले सभी विकास कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरतने सहित इनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वे आज मंगलवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला विश्राम गृह में जनसमस्याओं को सुनने के अवसर पर बोल रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल में गांवों के विकास तथा गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे देश में शुरू की गई थी, जिसके लिए लागू होने से जहां गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधि द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर न देकर ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाने के मामले उनके ध्यान में आ रहे हैं। उन्होंने एसडीएम को सभी पंचायतों में जाकर मनरेगा के तहत जारी मॉस्ट्रोल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को हर पंजीकृत मनरेगा वर्कर के लिए साल में कम से कम 90 दिन का रोजगार सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए, ताकि कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीब परिवार को मिल सके। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों व पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए संबंधित विभागों को विस्तृत योजना कार्य तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर एसडीएम ज्वाली महेंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त निदेशक कृषि जीत सिंह ठाकुर, उप निदेशक राहुल कटोच, उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी राकेश पटियाल, पंचायत प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। का दायित्व बनता है कि हम ईमानदारी निष्ठा से काम करें। मेरे बहुत से पदाधिकारी अफसर साहिबान भी जहाँ भिन्न भिन्न विभागों के बैठे हैं, और मैं हमेशा काम में विश्वास करता हूँ। अगर कोटला की इस एरिया की अगर रूपरेखा बदली है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बदली है। मुझे पता है कि मैं खुद पैदल चल करके पूरी सड़कों का निर्माण किया है, और जो हमारे दायरे गरीब लोगों को सुविधा देने के थे, खास करके हमारे अच्छे स्कूल, हमारे दूसरे जो विभागों के साथ जुड़े हुए अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ। अभी मैं एक बार कोटला स्कूल में आया और बहुत से लड़के यहाँ कोटला स्कूल के आज अफसर बने हुए हैं, वो वहाँ पढ़ते होंगे, शास्त्री भी वहीं पढ़ता रहा। तो मैंने कहा ये स्कूल है या कोई गुराड़ है, इसकी कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, जहाँ इंसान पढ़ते हैं या जानवर पढ़ते हैं। और उस वक्त मैंने उस स्कूल को पैसे दिए और नीरज भारती ने वो बिल्डिंग जो है वो करोड़ों रुपया लगा करके खूबसूरत बिल्डिंग जो है उसका निर्माण एक फट है उसी बिल्डिंग में लगा दिया। मैंने कहा मेरे यार पशु विभाग का फट्टा भी लगा देना था। आपके पास पैसे तो है नहीं, ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलने जा रहे हो। और मेरे कोटला के कुछ हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, वो तालियां बजा रहे थे कि कॉलेज भी खुल गया। मैं क्या, हाँ खुल गया। ITI भी खुल गया। मैं क्या, डंगर हॉस्पिटल भी खुल गया एक ही बिल्डिंग में। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारे ऐसे जो तालियां बजाने वाले लोगों उनको पूछना तो चाहिए कि भाई साहब अगर आपने कॉलेज खोला तो पैसा कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ करनी है, आपके बजट में कितनी एलोकेशन है इसको खोलने के लिए। वो प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। वो अब हमारे से पूछेंगे कि कॉलेज का नहीं खुले, तैगुण फट्टा जिलाई है। ना उसकी कोई सैंक्शन है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, ना कोई उसके ऊपर कोई पैसे का प्रावधान है। तो फटे लगाने से लोगों के पेट नहीं भरते। मुझे तो कोई फटा लगाने का शौक नहीं है, ना नीरज भारती को था। हमने काम किया तब हम आप लोगों के सामने आते हैं। कुछ करो, कुछ जमीन के ऊपर उतारो, तब तो आप जो है उसका फट्टा लगाओ, चाहे आप उसके ऊपर
अपनी जो है बहुत बड़ी फोटो लगा दो, पूरी की पूरी फोटो लगा दे, कौन आपको मना करता है? पर कुछ करके तो जाओ। 5 साल आप लोगों ने इधर उधर आया राम गया राम, सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करना, लोगों को प्रताड़ित करना, एक ऐसा वातावरण, डर का माहौल पैदा करना, इससे राजनीति नहीं होती। कुछ काम करो। हम आपके समक्ष जाते हैं तो कुछ किया होता है, तब जा वोट मांगने जाते हैं। हमने कुछ ना किया हो तो मैं वैसे ही शर्म लगती है कि यार हमने किया तो कुछ नहीं, अब लोगों को क्या बताएं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।